जय हिंद दोस्तों आपने ब्यूटी एंड द बीस्ट मूवी ज़रूर देखी होगी। तो आज उसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं मैं आपसे। बट मैं आपसे उस मूवी की बात नहीं करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा सीरियसली सच्चाई के अंदर ब्यूटी एंड बीस्ट के बारे में। ये जो एम्पलीफायर है ना, ये भाई ब्यूटी भी है और बीस्ट भी है। ये है यामाहा का CA10002। वैसे कहने को तो ये सिर्फ एक स्टीरियो एम्पलीफायर है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये यामाहा का पहला एम्पलीफायर है। जो यामाहा ने सबसे पहला इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर बनाया था, ये वो मॉडल है। वैसे एक्चुअल में ये वो नहीं है, क्योंकि जो सबसे पहला मॉडल बना था वो CA1000 बना था। उसमें कुछ कमियां थी जिन्हें यामाहा ने बाद में इंप्रूव किया था और CA10002 निकाला था, यानी कि ये निकाला था। तो उन सभी कमियों को हटाकर इसे बनाया गया था। तो आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इसी एम्पलीफायर के बारे में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे बिना टाइम को खराब किए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। एंड ऑडियो गुरुजी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सीरियसली ये जो एम्पलीफायर है ये बीस्ट भी है और एक ब्यूटी भी है। आप इसके फ्रंट को देख सकते हो और देखकर सच में बताना ब्यूटी है कि नहीं है। एंड अगर आप इसके अंदर का सर्किट देख लोगे तो आपके मुंह से खुद ब खुद ये वर्ड निकल आएगा कि भाई ये तो सच में एक बीस्ट है। ये जो एम्पलीफायर है ये क्लास ए में काम करता है और क्लास बी में भी काम करता है। उसके लिए फ्रंट में आपको एक स्विच मिलता है। आप चाहें तो आप इसे प्योर क्लास ए में भी ऑपरेट कर सकते हैं और आप इसे क्लास बी में भी ऑपरेट कर सकते हैं। और अगर आप इसे क्लास ए में यूज करते हो तो आपको 15 वॉट की प्योर क्लास ए पावर आउटपुट मिल जाती है। और क्लास बी के अंदर अगर आप इसे ऑपरेट कर रहे हो तो आपको 80 वॉट्स की पावरफुल आउटपुट मिलती है। तो मींस एक ही एम्पलीफायर को आप दो अलग अलग एम्पलीफायर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो। लुक की अगर यहां पर बात करते हैं तो सीरियसली ब्यूटी है। सिल्वर कलर का पैनल है, सभी नोब्स आपको मेटल में मिलती हैं, फ्रंट प्लेट आपको मेटल की मिलती है, जो टॉप है वो आपको वुडन दिया गया है, लकड़ी में बनाकर दिया गया है। ऊपर की तरफ ही आपको वेंटिलेशंस मिल जाती हैं। एंड सीरियसली अल्टीमेट परफॉर्मेंस दे रहा है यार ये। एंड अगर बात करते हैं इसके अंदर की, तो अंदर से भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कि आप देख सकते हो कितना हैवी बिल्ट इसे बनाया गया है। अंदर भरा हुआ है पूरा सामान इसमें। आजकल के एम्पलीफायर्स की बात करते हैं तो एक ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता उसके अंदर, खाली सा होता है वो। बट इसके अंदर आप देख सकते हो कि भैया माल लगा है। अब इतना हैवी सर्किट अगर बनाया है तो भाई आवाज तो वो निकालेगा ही निकालेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हो, पहले तो आप इसकी कंडीशन देखो यार। कंडीशन क्या जबरदस्त कंडीशन इसकी है। अब यहाँ पे जो हमें इतने सारे नोब्स दिए गए हैं वो किस किस चीज़ के लिए हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो यहाँ सबसे पहले तो हमें पावर ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। इस तरफ आप देखेंगे तो आपको बेस के लिए ऑप्शन मिल जाता है। जो बेस एंड ट्रबल का कंट्रोल है इसमें, वो आपको दोनों चैनल्स का यानी कि लेफ्ट एंड राइट का अलग अलग दिया गया है। आप जब इसे आगे से मूव करते हैं तो दोनों एक साथ कंट्रोल होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप लेफ्ट वाले को या फिर राइट वाले को अलग अलग ऑपरेट करें तो ये पीछे वाला नोब आप घुमाएंगे तो ये अलग से ऑपरेट होता है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से जो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए वो भी एज इट इज़ ऐसा ही आपको दिया गया है। यहाँ पर हमें 500 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज और टोन डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाता है। आपको अगर मिड बास ज़्यादा चाहिए है तो आप इसे 500 हर्ट्ज पर रखें। अगर आपको लो चाहिए है अच्छा तो आप इसे 250 हर्ट्ज पर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आप जो आवाज़ पीछे से आ रही है वही सुनना चाहते हैं तो आप इसे डिफीट पे कर दें। तो अब ये जो बास एंड ट्रबल का सर्किट है काम नहीं करेगा, जो आवाज़ पीछे से आ रही है ये एज इट इज़ उसको प्ले करेगा। इसी तरीके से ये हमारा हाइस का सेक्शन है, इसे आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे और इसे भी आप यहाँ से बाईपास कर सकते हैं स्विच के ज़रिए। अगर आप ऊपर कर देते हैं इसे तो इस पर आपको 2.5 किलोहर्ट्ज़ तक का ऑप्शन मिलता है और नीचे करेंगे तो 5 किलोहर्ट्ज़ तक का मिलता है। अगर आपको थोड़ी शार्प आवाज़ चाहिए तो आप इसे नीचे कर दीजिए। अगर आपको शार्पनेस नहीं चाहिए तो आप इसे 2.5 किलोहर्ट्ज़ पर रख सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो आपको स्पीकर सिलेक्टर मिल जाता है। यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आप 3 पेयर स्पीकर्स के कनेक्ट कर सकते हो, ए बी सी। अगर आपने ए चलाना है, बी चलाना है, सी चलाना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप स्पीकर्स को ऑफ ही कर दो तो यहाँ पर हमें ऑफ करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। साथ में आपको स्पीकर ए प्लस बी चलाने का ऑप्शन मिलता है, ए प्लस सी चलाने का ऑप्शन भी मिल जाता है। और यहाँ हेडफोन लगाने के लिए भी हमें एक स्लॉट मिल जाता है। मोड का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिया गया है कि आपके जो स्पीकर्स हैं वो अपने किस मोड पर चलाने हैं। इसका मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि नॉर्मली हम इसे लेफ़्ट एंड राइट पर रखते हैं, लेफ़्ट प्लस राइट पर, यानी कि नॉर्मल पर भी आप रख सकते हैं,
स्टीरियो रिवर्स का ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आपके स्पीकर लेफ्ट और राइट के गलती से अलग लग गए, मतलब कि तारें गलत लग गई हैं कि लेफ्ट की तार राइट पर लग गई है, राइट की तार लेफ्ट पर लग गई है, तो आपको तार चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप इसे रिवर्स पर कर दें, ये ऑटोमेटिकली उसको बदल देगा। इस तरफ आप जाते हैं, मोनो पर चलाना चाहते हैं, तो आपने राइट चैनल को मोनो करना है या आपने लेफ्ट चैनल को मोनो करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें दी हुई हैं बट आजकल इनका यूज़ नहीं होता, तो आप लेफ्ट प्लस और राइट पर इसे रखेंगे। और इसी के नीचे आपको मिल जाता है ऑपरेशन का बटन, यानी आप इसे नॉर्मल में यूज़ करना चाहते हैं तो ऊपर कर देंगे, नॉर्मल का मतलब है क्लास बी के अंदर। अगर आप क्लास ए में चलाना चाहते हैं तो इसे नीचे कर देंगे तो क्लास ए के अंदर ये काम करेगा। यहाँ पर हमें टेप सोर्स का ऑप्शन मिलता है, तो ये सोर्स पर ही रखना होता है, इसका अभी आजकल के ज़माने में और कोई काम नहीं रह गया है। नीचे आपको लो फिल्टर मिल जाता है, जिसे आप 70 हर्ट्ज पर रख सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, या फिर 20 हर्ट्ज तक रख सकते हैं। तो मैं इसे 20 हर्ट्ज पर रखता हूं, जिससे कि थोड़ा डीप बेस मुझे मिल जाता है। और आप इसे नहीं यूज़ करना चाहते, इसे सेंटर में रख के ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ इसी तरह हमें हाई फिल्टर भी मिल जाता है। हाई फिल्टर में आपको 6 किलोहर्ट्ज तक का ऑप्शन दिया गया है, इसे ऑफ करने का ऑप्शन दिया गया है, 12 किलोहर्ट्ज तक का ऑप्शन आपको मिलता है, तो मैं तो इसे 12 किलोहर्ट्ज पर ही रखता हूँ। ऊपर हमें एक नोब मिल जाती है, यानी कि एक सिलेक्टर है, आपने कौन सा सोर्स सिलेक्ट करना है। ऑक्स 1 ऑक्स 2 का ऑप्शन आपको दिया गया है, ट्यूनर का ऑप्शन दिया गया है, फोनो 1 एंड फोनो 2 का ऑप्शन आपको मिलता है, और माइक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यहाँ हमें लाउडनेस का भी ऑप्शन दिया गया है, तो लाउडनेस तो मोस्टली फुल पर ही रखी जाती है। यहाँ म्यूट का भी हमें ऑप्शन मिल जाता है। म्यूट आपने कैसे करना है, टोन को जंप करवाना है यानी कि टोन बंद हो जाएगी, या फिर नॉर्मली म्यूट करना चाहते हैं, या फिर -20 dB करना चाहते हैं तो 20 dB वॉल्यूम कम हो जाएगा अगर आप म्यूट करते हैं। और यहाँ हमें मिल जाता है हमारा मास्टर वॉल्यूम। मास्टर वॉल्यूम के पीछे एक नोब हमें और दिया गया है, जो कि बैलेंस के लिए दिया गया है। अगर आप इसे पीछे वाले नोब को घुमाते हैं तो ये बैलेंस का काम करता है, और ये जो है आगे से अगर आप इसे घुमाएंगे तो ये मेन वॉल्यूम का काम करता है। एक बार इसकी बैक साइड पर भी नजर मार लेते हैं, तो बैक साइड पे कुछ इस तरीके का नज़ारा हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें सभी इनपुट दिए गए हैं, ऑक्स 2, ऑक्स 1, ट्यूनर, फोनो 2 एंड फोनो 1। एंड नीचे आप देखेंगे तो हमें ग्राउंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, टर्नटेबल को ग्राउंड करने का। टेप के लिए भी ऑप्शन दिए गए हैं, इनका भी यूज़ आई थिंक तो कोई नहीं करेगा। 2 माइक के स्लॉट मिल जाते हैं, माइक अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये जो ऑप्शन आपको मिल जाता है ये काफ़ी यूज़फुल होता है। प्री, आउट एंड मेन, इनका ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप इसे एज आ प्री यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, एज आ पावर यूज़ करना चाहते हैं तो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी एक्टिव सबवूफर इस पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से कर सकते हैं, और या फिर आप इसके साथ में कोई इक्वलाइजर जोड़ना चाहते हैं तो वो भी आप इसकी मदद से कनेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ हमें दे दिए गए हैं स्पीकर वायर कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर्स। जो ऊपर है ए है, ये बी है, ये सी है, इनका जो सिलेक्शन है वो आगे आप देख चुके हैं कि किस प्रकार होगा। यहाँ पर हमें आउटलेट मिल जाते हैं। ये जो यूनिट है 110 वोल्ट पे काम करता है, तो आप यहाँ से अगर कोई भी कनेक्शन किसी डिवाइस को देते हैं तो आपने ये ध्यान रखना है कि वो भी 110 वोल्ट यानी कि 110 वोल्ट पे ही चलने वाली होनी चाहिए। एट लास्ट हमें यहाँ पर मिल जाता है 5 एम्पियर का फ्यूज। अभी थोड़ी सी बात स्पेसिफिकेशन की अगर हम करते हैं ना, तो वॉटेज तो वैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये आपको क्लास बी के अंदर 80 वॉट्स के आउटपुट देता है 8 ohms के स्पीकर लोड पर। अगर आप इसे क्लास ए में ऑपरेट करते हैं तो 8 ohms के स्पीकर लोड पर ये आपको देता है 15 वॉट्स के आउटपुट। डायनामिक पावर आउटपुट आपको 200 वॉट्स की मिलती है क्लास बी ऑपरेशन पर। टीएसडी की अगर बात करते हैं यानी कि टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन, तो वो आपको मिलती है क्लास बी ऑपरेशन में 0.04%। अगर आप इसे क्लास ए में ऑपरेट करते हैं तो आपको डिस्टॉर्शन मिलती है सिर्फ और सिर्फ 0.02% की। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको मिल जाता है 5 हर्ट्ज से लेकर 50 किलोहर्ट्ज तक का। और एक जो बात इसकी स्पेसिफिकेशन में मुझे काफी अच्छी लगी है ना, इसमें जो बास एंड ट्रबल का सर्किट लगा हुआ है, उसमें बेस वाला जो सेक्शन है यानी कि लो का जो सेक्शन है उसमें आपको 15 dB का प्लस माइनस मिल जाता है, और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए आपको 10 dB का प्लस माइनस दिया गया है। मोस्टली एम्पलीफायर्स के अंदर आपको 6 dB का प्लस माइनस मिलता है, बट इसके अंदर आपको काफी ज्यादा अच्छा टोन कंट्रोल मिल जाता है। तो अब आप खुद ही बताओ मुझे कि सच में ये है ना ब्यूटी भी और बीस्ट भी। इसे कौन लेता है कौन नहीं लेता है ये तो देखो एक अलग चीज है, बट कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। अभी कुछ लोगों के माइंड में ना एक चीज आती है कि यार इतना पुराना एम्पलीफायर है तो भाई पता नहीं कैसे चलता होगा, अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनमें पावर बची भी होगी, कुछ के नहीं बची होगी। तो ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो यूनिट्स होते हैं ये मोस्टली जो हमारे पास आते हैं सिंगापुर से आते हैं, और इनमें जो रीकैपिंग की अगर जरूरत होती है तो वो सब रीकैप होकर आता है। कोई भी कैपेसिटर वीक है अगर, तो वो वहां से एक्चुअल जो कैपेसिटर इसमें लगा होगा वही रिप्लेस कर लगकर आता है, जिससे कि जो परफॉर्मेंस है वो आपको उस टाइम जैसी आ रही थी जब ये बना था वैसी ही परफॉर्मेंस आपको आज भी मिलेगी इसके अंदर। और प्राइस की अगर यहां पर बात करते हैं हम, तो इसका प्राइस है 65,000 रुपीज, जिसमें कि पैकिंग एंड शिपिंग के चार्जेस इंक्लूडेड नहीं है। और इसे चलाने के लिए आपको एक
110 वोल्ट का कन्वर्टर चाहिए होगा, वो इसके साथ में नहीं आया है। और अगर आप में से कोई भी इसे परचेज करना चाहता है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर हमारी सेल्स टीम से भी बात कर सकते हैं इसे परचेज करने के लिए, या फिर आप कुछ और भी परचेज करना चाहते हो अगर तो चलो अभी सारी बातें तो हो गई हैं, थोड़ी सी बात परफॉर्मेंस की करते हैं। बाकी जरूरत नहीं है वैसे इसके लिए कोई बताने की मुझे, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफी कुछ इसके बारे में आपको बता चुका हूं और आप खुद समझ भी गए होंगे कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट फिर भी थोड़ी सी बातचीत हम कर लेते हैं। तो इस पर मैंने काफ़ी अलग अलग स्पीकर्स प्ले किए हैं। इस पर मैंने ईलैक के यूनिफी सीरीज़ के फ्लोस्टेन स्पीकर्स चलाकर देखे हैं जो कि 4 ohms के हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस। इस पर मैंने अपने इंडियन हाई-फाई के V2 चलाकर देखे हैं, अल्टीमेट। इस पर मैंने फोकल के कोरा बुकशेल्फ चलाए हैं, अल्टीमेट परफॉर्मेंस। इस पर मैंने अपने एंथनी गालो चलाए, अल्टीमेट परफॉर्मेंस है। मतलब अगर एक्चुअल में मैं आपको बताऊं ना तो एंथनी गालो की जो परफॉर्मेंस मुझे इसे लगाने के बाद मिली है वो मुझे अभी तक किसी और एम्पलीफायर में नहीं मिली थी। जब मैं उस पर क्रेल का प्री पावर यूज करता था तो वो परफॉर्मेंस जो मिलती थी मुझे, वो परफॉर्मेंस इस एम्पलीफायर ने मुझे दी है। बट उनकी जो कॉस्ट थी वो थी 3.5 लाख रुपए और इसकी जो कॉस्ट है वो है 65,000 रुपीज, और इस एम्पलीफायर ने सिमिलर आउटपुट मुझे दी है उसके जैसी। तो मेन मतलब ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास स्पीकर कौन से हैं, आप कोई भी स्पीकर इस पर चलाओ, 4 ओम से लेकर 16 ओम तक का कोई भी स्पीकर आप इस पर प्ले करो, अल्टीमेट परफॉर्मेंस देगा ये आपको। तो चलो यही था आज की वीडियो के अंदर। इस ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में आपको बताना था मैंने, जो कि मैं लगभग सभी चीजें आपको बता ही चुका हूं। बाकी कोई भी क्वेश्चन अगर हो आपका, कुछ भूल गया हूं मैं बताना आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हो और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आपका क्या कहना है इस ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में। एंड वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो कि इसी टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हो, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें। तो चलिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल। तो यार ये जाते जाते कुछ इसके डेमोज हैं रिकॉर्ड किए हुए मैंने, वो आप सुनते जाइए जिससे कि थोड़ा सा आइडिया आपको भी लग जाएगा कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। संसार की आज कहानी प्यार की। It's you, it's you, it's you I'm talking to। मिल रहे हैं मगर चुप के चुप। Welcome to the Hotel California। हाथों में हाथ जब हम चले ਮੁੰਡਾ ਪਿਓਰ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੋਰ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕਰਦਾ Speaks at you, she slows me up.